नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। परतवाड़ा में मानवता शर्मसार, 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला से दरिंदगी, लिफ्ट के बहाने वीरान में ले जाकर 2 बार दुष्कर्म, पैसे भी लूटे। भिंडवल की 350 साल पुरानी घट मारने की भविष्यवाणी जारी। शुरुआत में ज्यादा बारिश, कुछ फसलों को नुकसान तो कुछ को फायदा। अकोला में कलयुगी बेटे की हैवानियत, लोहे की रॉड से पिता की हत्या, पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, 2 घंटे में आरोपी गिरफ्तार। अकोला में बिजली के तार चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार, करीब 1,95,000 का माल बरामद। हाईकोर्ट के फैसले से राजराजेश्वर कंस्ट्रक्शन को बड़ी राहत, पीडब्ल्यूडी अब ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकेगा, कोर्ट ने माना। अब समाचार विस्तार से। अमरावती जिले के परतवाड़ा इलाके से इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां इलाज के लिए जा रही एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ मदद के बहाने दरिंदगी की गई। आरोपी ने न सिर्फ दुष्कर्म किया बल्कि 2 बार इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और पैसे लूटकर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। 18 अप्रैल की सुबह बुखार से पीड़ित निमोरा निवासी एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला इलाज के लिए पैदल परतवाड़ा जा रही थी। रास्ते में 7 मील स्टॉप के पास थकान के कारण वह आराम कर रही थी। तभी एक बाइक सवार युवक वहां पहुंचा और उन्हें परतवाड़ा छोड़ने का भरोसा दिलाया। मजबूर में महिला ने उस पर विश्वास कर लिया। रास्ते में आरोपी ने पेट्रोल भरवाने के बहाने उनसे 50 रुपए लिए और कुछ दूरी पर मुख्य सड़क छोड़कर कच्चे रास्ते की ओर गाड़ी मोड़ दी। जब महिला ने विरोध किया तो उसने शॉर्टकट का बहाना बनाया। सुनसान झाड़ियों में पहुंचते ही आरोपी ने उनके साथ मारपीट की और दुष्कर्म किया। कुछ ही देर बाद जब आसपास लोगों की आहट हुई तो आरोपी वहां से भाग गया, लेकिन फिर वापस लौटकर उसने महिला के साथ दोबारा वही दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी महिला के पास इलाज के लिए रखे 600 रुपए भी छीनकर मौके से फरार हो गया और उन्हें गंभीर हालत में वही छोड़ दिया। शाम करीब 6 बजे एक साइकिल सवार युवक ने महिला की कराह सुनकर मदद की। डायल 112 के जरिए पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी गई, जिसके बाद महिला को अचलपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। शिरसगांव कस्बा पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश तेज कर दी है। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के जलगांव जामोद तहसील के भिंडवल में आज पारंपरिक घट मारने की भविष्यवाणी घोषित की गई। करीब 350 साल पुरानी इस परंपरा में इस साल बारिश, फसल और देश की स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण संकेत दिए गए हैं। भिंडवल में हर साल अक्षय तृतीया के पूर्व संध्या पर खेत में घट मांडनी की जाती है, जिसमें गड्ढा खोदकर मिट्टी के मटके में पानी और अन्य सामग्री रखी जाती है और उसके चारों ओर अलग अलग प्रकार के अनाज रखे जाते हैं। अक्षय तृतीया के अगले दिन सूर्योदय से पहले इन सभी चीजों का निरीक्षण कर पूरे साल का अनुमान लगाया जाता है। इस वर्ष की भविष्यवाणी के अनुसार शुरुआत में अधिक वर्षा होगी, जिससे कुछ फसलों को नुकसान हो सकता है, जबकि कुछ फसलें अच्छी होंगी। वर्ष के अंतिम 2 महीनों में अच्छी बारिश की संभावना है, लेकिन अतिवृष्टि से नुकसान का भी अंदेशा जताया गया है। साथ ही देश में प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध जैसी स्थिति और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना भी व्यक्त की गई है। हालांकि राजनीतिक स्थिति में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं है और वर्तमान सत्ता के बने रहने की बात कही गई है। हालांकि इस परंपरा का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, फिर भी बड़ी संख्या में किसान इस भविष्यवाणी के अनुसार अपनी खेती की योजना बनाते हैं और इसे सुनने के लिए यहाँ जुटते हैं। करीब 350 साल पहले चंद्रभान महाराज ने इस परंपरा की शुरुआत की थी, जिसे आज भी उनके वंशज निभा रहे हैं। ते पावसाळ्याच्या बाबतीत पहिला महिना जो आहे जून महिना हा कमी अधिक दाखवते, म्हणजे काही ठिकाणी पाऊस पडेल, काही ठिकाणी नाही पडणार, त्यामुळे सार्वत्रिक पेरणी होणार नाही। दुसऱ्या महिन्यात मात्र साधारण दाखवते, तर दुसऱ्या महिन्यात बऱ्याचशा ठिकाणी पेरणी होईल आणि तिसऱ्या महिन्यात जो आहे तर चांगला पाऊस पडेल।
आणि चौथ्या महिन्यात सुद्धा चांगला पाऊस पडेल आणि अवकाळी पाऊस सुद्धा भरपूर आहे. तर काही ठिकाणी तिसऱ्या आणि चौथ्या महिन्यात अतिवृष्टी सुद्धा होऊ शकते. त्यामुळे पूरजन्य परिस्थिती निर्माण होतील आणि बरेचशा ठिकाणी काही पिकांची जे आहेत लवकर येणारी जे पीक आहेत त्यांची नासाडी सुद्धा दाखवते आहे. रोगराईचं प्रमाण चांगल्या प्रकारे जास्त दाखवते आहे. राज्याच्या बाबतीत काय? राज्याच्या बाबतीत राजा तणावात राहील. राजा कायम आहे पण तणावात राहील, कारण आर्थिक परिस्थितीमुळे आणि जे जगातील ते युद्धाची परिस्थिती आहे त्यामुळे सुद्धा आपल्यावर परिणाम होणारच आहे. त्यामुळे सुद्धा राज्यावर तणाव राहील. त्याच्यात तुरीचं पीक, हरभऱ्याचं पीक, गव्हाचं पीक हे चांगले दाखवतात. कपाशीचं पीक पण चांगलं आहे. पुरी नसल्यामुळे थोडा जे महापूर होतील त्यामुळे नदीकाठच्या लोकांना महापुरामुळे असं पृथ्वीचं नुकसान होईल. नसलं तर मी एक सांगू इच्छितो की नैसर्गिक आधार आहे याले. हे रात्रीतून घडामोडी जे होतात त्या घडामोडीवर आधारित असते. कारण जे धान्य ठेवलेले असतात ते धान्य कशा प्रकारे आपण काही हे म्हणतात बा मुंगी, किडे, माकुडे यांच्यावर हे आधारित आहे. ठीक आहे, ते त्यांच्यावर जरी जे आधारित असलं तरी मी म्हणतो की आपल्याला बरेचसे संकेत असे मिळतात की कधी कधी पाऊस येण्याचा संकेत आहेत. मुंग्या, बरोबर मुंग्या आपले अंडे जर सुरक्षित ठिकाणी नेत असतील तर 24 घंट्यात पाऊस येते, असे उदाहरण आहेत त्याचे. म्हणून निसर्ग अशा घडामोडी आहेत याच्यावर विश्वास ठेवू नये. हे कसं काय? पुन्हा अजून एक आहे की एक पक्षी आहे, तो पक्षी पाऊस पडल्याशिवाय मधात अवकाळी पाऊस पडला तर तो कधीही आवाज देत नाही, पण जून महिन्यातच पाऊस झाला की तो पेरतेव्हा म्हणते. म्हणजे नैसर्गिक ह्या सूचनाच आहेत की नाही. म्हणून त्याच्यावर थोडाफार आपल्याला तर काहीतरी विश्वास ठेवाच लागेल. आणि सातत्यानं हे संपूर्ण बाकीदारावर हे थोटार नाही म्हणून आरोप करते. काय भूमिका आहे तुमची? त्यांचं कसं आहे की त्यांचं कार्यच ते आहे. त्यांचं जे कार्य आहे ते त्यांचं ते कार्य करतात. आमचं जे कार्य आहे ते आम्ही करतो. त्यांनी कितीही थोटान म्हटलं तरी देशातील हा जो देश आहे संस्कृती प्रधान देश आहे, वैदिक संस्कृती प्रधान देश आहे. यामुळे कितीही त्यांनी केले तर वैदिक संस्कृती किंवा सनातन धर्म निश्चित कायम राहणार आहे. हा कुठेही संपवण्याचा प्रयत्न केला तरी संपणार नाहीये. काही शास्त्रीय आधार नाही म्हणतात तुमच्या विभागात? ठीक आहे, त्यांच्या मते नसला तरी आमच्या मते आहे. सध्या आम्ही बुलढाणा जिल्ह्यातील भेंडवळ या गावी आहे आणि इथली जी भविष्यवाणी असते शेतीच्या बाबतीत ही अतिशय तंतोतंत ठरते असं शेतकऱ्यांच्या येथील संपूर्ण मत असते. आणि तेवढ्याकरता येथील जे सगळे शेतकरी आहेत त्या परिसरातील आजूबाजूचे सगळे शेतकरी इथं या भविष्यवाणी करता इथे जमा होत राहतात. चंद्रभान महाराज यांचं वंशज असून हे मागच्या जवळजवळ 350 ते 450 वर्षापासून ही भविष्यवाणी करत असतात. या भविष्यवाणीमध्ये संपूर्ण देशाची, राज्याची आणि शेतीची जी भाकीत असतात ती सांगितल्या जातात. त्यानुसार यावेळेस थोडासा जो अवकाळी पाऊस असतो तो जास्त राहील असं त्यांनी सांगितलं. त्यानंतर काही पिकं जी आहेत ती मोगममध्ये राहतील. चांगल्या प्रकारचं पीक जे सांगितलं गेलेलं आहे ते सोयाबीन आणि सुरुवातीचं पीक. सुरुवातीला पावसाळा सुद्धा थोडासा कमी जास्त लहरीपणा त्याचा राहणार आहे. मात्र इतकं सगळं असल्यानंतर सुद्धा राजकीय परिस्थितीमध्ये त्यांनी असं सांगितलेलं आहे की राजा हा कायम आहे. त्यानुसार संपूर्ण हे परिसरातील जे गणित आहे ती ठरवल्या जात असतात. शेतकरी इथे उत्साही दिसत आहे आणि तो आपल्या पुढच्या तयारीसाठी लागलेला आहे. कॅमेरा पर्सन समीर देशमुख सोबत महेंद्र मिश्रा, बुलढाणा. अकोला जिले के हिवरखेड़ क्षेत्र से रिश्तों को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बेटे ने अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। सुबह जैसे ही पुलिस को वारदात की जानकारी मिली, तुरंत कार्रवाई करते हुए महज 2 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अकोला जिले के हिवरखेड़ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले इलाके में आज सुबह सनसनी फैल गई। पुलिस को सूचना मिली कि दीपक चतुरकार नाम के एक युवक ने अपने पिता रामदास सहदेवराव चतुरकार के सिर पर लोहे की रॉड से जोरदार हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी गजानन राठौड़ ने तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया। पुलिस उपनिरीक्षक गोपाल गिलबिले और उनकी टीम ने गुप्त मुखबिरों की मदद से जाल बिछाया। पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी दहीगांव फाटा से पंचगवान फाटा की ओर भागने की फिराक में है। पुलिस ने घेराबंदी की और बड़ी ही चालाकी से वारदात के मात्र 2 घंटे के भीतर आरोपी दीपक को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
अकोला के अकोट फाइल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली के तार चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 1,95,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। विद्युत वितरण केंद्र आपातापा के सहायक अभियंता प्रदीप रामदास खेरे की शिकायत के अनुसार 24 दिसंबर 2025 से 3 मार्च 2026 के बीच अज्ञात चोरों ने घुसरशेत शिवार, खानापुर और उगवा रोड इलाके से करीब 2,83,525 रुपए के बिजली के तार और रील चोरी कर लिए थे। चोरी के दौरान आरोपियों ने सीमेंट के पोल तोड़कर करीब 30,000 रुपए का नुकसान भी किया था। इस मामले में अकोट फाइल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के मार्गदर्शन में विशेष टीम ने तकनीकी जानकारी और गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सूरज गजानन वाघ उम्र 25 वर्ष और संकेत सुधाकर वाघ उम्र 20 वर्ष निवासी खड़का जिला अकोला के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बंद होने का फायदा उठाकर एल्यूमिनियम के तार चोरी करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 290 किलो एल्यूमिनियम तार, जिसकी कीमत करीब 1,45,000 रुपए है, और एक मोटरसाइकिल MH30 AY 2114 जिसकी कीमत करीब 50,000 रुपए है, बरामद की है। अदालत ने दोनों आरोपियों को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है और मामले की आगे की जांच पुलिस कर रही है। सरकारी टेंडर प्रक्रिया में ठेकेदारों को अपात्र ठहराने के लिए इस्तेमाल होने वाली पूर्व उल्लंघन की अवधारणा पर मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया है कि किसी ही स्थानीय निकाय के पत्र के आधार पर ठेकेदार को सरकारी निविदा से बाहर करना कानूनी रूप से सही नहीं है। अकोला की राजराजेश्वर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की वन भवन परियोजना के टेंडर में भाग लिया था, लेकिन एक महानगर पालिका के पत्र के आधार पर कंपनी पर पहले के काम में त्रुटि का आरोप लगाते हुए इंटीग्रिटी पैक्ट के उल्लंघन के तहत उसे अपात्र घोषित कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने दलील दी कि कंपनी ने पूर्व उल्लंघन की जानकारी छिपाई और महानगर पालिका के पत्र के आधार पर की गई कार्रवाई उचित है। वही कंपनी की ओर से यह तर्क रखा गया कि महानगर पालिका एक स्थानीय स्वराज्य संस्था है, न कि शासकीय विभाग या सार्वजनिक उपक्रम, इसलिए उसके पत्र के आधार पर की गई अपात्रता वैध नहीं मानी जा सकती। कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि इंटीग्रिटी पैक्ट के तहत पूर्व उल्लंघन केवल शासकीय विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से जुड़े कार्यों पर ही लागू होता है। महानगर पालिका के कार्य इस दायरे में नहीं आते। इस फैसले के बाद भविष्य की निविदाओं में कंपनी की भागीदारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कोर्ट में हलफनामा देकर स्पष्ट किया है कि कंपनी को ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाएगा और न ही भविष्य की टेंडर प्रक्रिया से वंचित रखा जाएगा। इस निर्णय ने स्थानीय स्वराज्य संस्था और शासकीय विभाग के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्याय के सिद्धांत को मजबूत किया है। इस मामले में कंपनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कप्तान सर, एडवोकेट धर्माधिकारी और एडवोकेट गौरांग भाके ने पैरवी की। अकोला में चार्टर्ड एकेडमी द्वारा 10वीं के बाद कॉमर्स में करियर के विकल्पों पर एक विशेष सेमिनार आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में छात्रों और अभिभावकों को करियर चयन को लेकर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया गया। चार्टर्ड एकेडमी द्वारा 18 अप्रैल 2026 को आयोजित इस सेमिनार का विषय कॉमर्स में करियर का चुनाव कैसे करें रखा गया था, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र और अभिभावक शामिल हुए। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता CA सपना भिरड़ मैडम ने छात्रों को कॉमर्स क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न करियर विकल्पों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि CA, CS और ACCA जैसे क्षेत्रों में बेहतर भविष्य की संभावनाएं मौजूद है। साथ ही क्षेत्र में बढ़ते रोजगार के अवसरों पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रकाश डवले सर ने कॉमर्स के महत्व को समझाते हुए कहा कि ऐसे सेमिनार छात्रों को सही दिशा में करियर चुनने में मदद करते हैं। वहीं चार्टर्ड एकेडमी के सहयोगी एडवोकेट अनिकेत शुक्ला सर ने CS और ACCA के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनके बढ़ते महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि हर छात्र अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार इस क्षेत्र में सफल करियर बना सकता है। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर डॉक्टर दीपिका बियानी ने किया। इस दौरान शहर के विभिन्न स्कूलों के छात्र और अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और संस्थान के इस प्रयास की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में प्रश्न उत्तर सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने अपने करियर से जुड़े सवाल पूछे।
समापन पर सीए सपना भिरण मैडम ने जानकारी दी कि जो विद्यार्थी इस सेमिनार में शामिल नहीं हो सके उनके लिए चार्टर्ड एकेडमी में स्पेशल फ्री करियर काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है। इच्छुक विद्यार्थी और अभिभावक अपॉइंटमेंट बुक कर इसका लाभ ले सकते हैं। चार्टर्ड एकेडमी का पता है गोरक्षण रोड, अकोला और संपर्क के लिए मोबाइल नंबर 9075355399 दिया गया है। एम सी सपना बिरड़, फाउंडर ऑफ चार्टर्ड एकेडमी। रिसेंटली हमारी एकेडमी ने करियर गाइडेंस सेमिनार आयोजन किया था, जिसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से। इस सेमिनार में हमने यह बताया था कि 10th के बाद बेस्ट स्ट्रीम कैसे चूज करें, और अगर आप कॉमर्स में अपना करियर बनाना चाहते हो तो कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके पास में है, जैसे कि सीए, सीएस और एससीसीए के बारे में जानकारी दी गई। मैं सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आप भी कंफ्यूज हो कि 10th के बाद अपना फ्यूचर किस स्ट्रीम में बनाएं, तो आप हमारी फ्री करियर काउंसलिंग सर्विसेज के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और हमारी एकेडमी विजिट कर सकते हो। थैंक यू। आई एम एडवोकेट अनिकेत शुक्ला। चार्टर्ड एकेडमी, ये जो एक नया हमने स्टार्टअप किया है, चार्टर्ड एकेडमी फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स। कल बहुत अच्छी तरीके से करियर काउंसलिंग सेमिनार जो हमने अरेंज किया था, बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हुआ। जो अपने यहाँ सेमिनार के लिए आप आए यहाँ पर, और सपना भिरण मैडम ने जो अभी क्लासेस स्टार्ट किए, और इनका जो ग्रुप है मैडम का चार्टर्ड एकेडमी, ये पहले नाम दे दिया। आज यहाँ पर उपस्थित चार्टर्ड एकेडमी के डायरेक्टर्स सर और सपना मैडम, इन सभी ने मेरे को यहाँ पर बुलाया, इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आपने जो सभी कॉमर्स फील्ड जो चुना है, कॉमर्स में सबसे ज़्यादा मतलब कोर्सेज अवेलेबल। अब कैसा है, कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ता है, इसलिए कुछ लोग कुछ भी पढ़ लें और कुछ लोग कॉमर्स चुन। अगर आपने कॉमर्स किया है तो मोस्टली आपको 11th-12th सीपीटी करनी ही चाहिए सीए के लिए। अकोला महानगर पालिका की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे जरूरी काम के लिए लोगों को 45 डिग्री की भीषण गर्मी में घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। हालात ये है कि न पीने के पानी की व्यवस्था है, न छाव, और गरीबों की दिन भर की मजदूरी भी इस लाइन में डूब रही है। अकोला महानगर पालिका में इन दिनों जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन यहाँ की अव्यवस्था लोगों की परेशानी को और बढ़ा रही है। भीषण गर्मी, 45 डिग्री तापमान और उसी में घंटों लंबी कतारों में खड़े रहने को मजबूर नागरिक, न बैठने की व्यवस्था, न छाव, और सबसे बड़ी बात, पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कई लोग सुबह से लाइन में लगते हैं और पूरा दिन इसी इंतजार में निकल जाता है। खासकर मजदूर वर्ग के लिए यह स्थिति और भी गंभीर है, लेकिन काम फिर भी पूरा नहीं हो पाता। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र ऐसे जरूरी दस्तावेज हैं जिनके बिना स्कूल एडमिशन, सरकारी योजनाएं, बैंकिंग और कई अन्य काम अटक जाते हैं। मजबूरी में लोग इस अव्यवस्था को सहने पर मजबूर है। नागरिकों का कहना है कि डिजिटल युग में भी अगर ऐसे हालात है तो यह सीधे तौर पर प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। अब सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान देंगे या फिर आम जनता यूं ही धूप में अपनी बारी का इंतजार करती रहेगी। चिकित्सा के क्षेत्र में आज अकोला के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। रामदासपेट स्थित बाबा कैंसर केयर एवं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ हो गया है। पिछले 65 वर्षों से व्यापार जगत में विश्वास का नाम रहे बांसल और अग्रवाल परिवार ने अब स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक नई मिसाल पेश की है। यह अस्पताल न केवल अकोला बल्कि पूरे पश्चिम विदर्भ के कैंसर मरीजों के लिए आशा की एक नई किरण लेकर आया है। आइए देखते हैं हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। अकोला के बिरला गेट नंबर 1 के सामने रामदासपेट में स्वास्थ्य सेवाओं का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। बाबा कैंसर केयर एवं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन रविवार 19 अप्रैल को बड़े ही गरिमामय तरीके से संपन्न हुआ। इस अस्पताल की सबसे बड़ी ताकत है यहाँ के विशेषज्ञ डॉक्टर नवनीत कैलाश अग्रवाल, जो पश्चिम विदर्भ के एकमात्र ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास कैंसर के क्षेत्र में दोहरी विशेषज्ञता, एमडी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी है। उनके साथ डॉक्टर हर्षिता नवनीत अग्रवाल, जो एक अनुभवी बाल रोग और नवजात शिशु विशेषज्ञ है, अपनी सेवाएं दे रही हैं। लेकिन जो बात इस अस्पताल को सबसे अलग बनाती है वो है यहाँ की विशेष सुविधाएं। स्कैल्प कूलिंग मशीन, पश्चिम विदर्भ में पहली बार ऐसी तकनीक आई है जो कीमोथेरेपी के दौरान मरीजों के बाल झड़ने से रोकने में मदद करेगी।
AI ब्रेस्ट स्क्रीनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए स्तन कैंसर की सटीक और त्वरित जांच संभव होगी। अस्पताल में कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और हार्मोनल थेरेपी के साथ साथ ब्रोन मैरो एस्पिरेशन, बायोप्सी और जेनेटिक कैंसर डायग्नोसिस जैसी जटिल सुविधाएं भी उपलब्ध है। साथ ही बच्चों के लिए एक पूर्ण सुसज्जित नवजात शिशु विभाग भी बनाया गया है। स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जी अग्रवाल और स्वर्गीय सौ विमला देवी जी अग्रवाल की प्रेरणा से शुरू हुए इस नव प्रयास का उद्देश्य मरीजों को महानगरों जैसा इलाज उनके अपने शहर अकुला में ही उपलब्ध कराना है। राम अवतार आर बंसल, कैलाश ओ अग्रवाल और कविता के अग्रवाल, डॉक्टर नवनीत कैलाश अग्रवाल एवं डॉक्टर हर्षिता नवनीत अग्रवाल, डॉक्टर रितिका कैलाश अग्रवाल, डॉक्टर राजेश्वरी कैलाश अग्रवाल, चिरंजीव अमन भरत गुप्ता, चिरंजीव हियांश नवनीत अग्रवाल समेत पूरे परिवार ने इस मौके पर सभी का आभार व्यक्त किया। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नवनीत कैलाश अग्रवाल है। मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मेरे डिग्रीज MBBS, MD रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और DM मेडिकल ऑन्कोलॉजी है। आपका स्वागत है बाबा कैंसर केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। यहाँ पर हर टाइप के कैंसर का इलाज होगा। सभी टाइप के कैंसर के कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, सभी प्रकार के कैंसर के इलाज होंगे। सभी प्रकार के कैंसर के डायग्नोसिस, उनके ट्रीटमेंट, हेरिडिटरी कैंसर्स और उनका इलाज सब होगा। यहाँ पर स्पेशलिटी सब इन सब के साथ में कैसी है कि जैसे आप समझते हैं कैंसर से जब भी लोग कैंसर का नाम सुनते हैं तो कीमोथेरेपी जहन में आता है और उससे बाल झड़ना, ये सबसे कॉमन चीज़ है जो लोगों के दिमाग में आती है। तो इसका हमने एक सॉल्यूशन ढूंढा है जो हमारे पास एकमात्र मशीन जो इस पश्चिम विदर्भ में है, स्काल्प पुलिंग मशीन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्काल्प पुलिंग मशीन है। हमने एक डेमो के लिए यहाँ पर लगाया है। जैसे एक पेशेंट को इस तरीके से ये मशीन और उसमें ये इस टाइप का स्पेशल कैप उस पेशेंट को सिर पे लगता है। इससे बाल झड़ना बहुत ही कम हो जाते हैं और बहुत जैसे कि इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा होता है। तो यह एकमात्र मशीन है पश्चिम विदर्भ में जो अवेलेबल है पेशेंट्स की सुविधाओं के लिए। उसी के साथ जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि बहुत लेट कैंसर का पता चलता है लेडीज़ में। जैसे खास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है। उसमें कई बार ऐसा होता है कि गांठ पता नहीं चलती लेकिन अंदर ही अंदर कैंसर होता है। तो उसको अगर हम जल्दी स्टेज पकड़ ले तो हमको बहुत अच्छे से उसका ट्रीटमेंट होकर के बहुत लंबी लाइफ हो सकती है। तो इसके लिए हमने एक मशीन लाई है स्पेशल, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड थर्मल मैमोग्राफी मशीन है। इसमें कोई भी रेडिएशन नहीं होता है और ये कोई भी एज ग्रुप के लेडीज़ में कर सकते हैं। 18 साल से ऊपर की कोई भी महिलाएं इस सुविधा का लाभ ले सकती है। अपना जांच करवा करके बहुत ही जल्दी स्तर पर कैंसर को पकड़ के उसका बहुत अच्छे से इलाज हो सकता है। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं बाबा कैंसर केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। और यहाँ पर अगर आपके कोई भी आपको कैंसर से संबंधित जानकारी चाहिए, इलाज करना है तो आप यहाँ पर प्लीज़ आइए। थैंक यू। परतवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में लड़कियों के अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले ने सनसनी फैला दी है। पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी अयान अहमद तनवीर अहमद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जांच के दौरान उसके कब्जे से मोबाइल फोन जब्त किया गया, जिसमें 8 पीड़िताओं से जुड़े 18 वीडियो और 39 फोटो पाए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद के निर्देश पर सहायक पुलिस अधीक्षक शुभम कुमार के नेतृत्व में 10 अधिकारियों और 36 कर्मियों की विशेष जांच टीम गठित की गई है। तफ्तीश के दौरान एक 15 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस के समक्ष बयान दर्ज कराने की सहमति दी। महिला पुलिस अधिकारी और महिला एवं बाल कल्याण अधिकारियों की मौजूदगी में उसका बयान दर्ज किया गया। इस मामले में एक अन्य आरोपी उजैर खान इकबाल खान निवासी परतवाड़ा के खिलाफ भी अलग से मामला दर्ज किया गया है। वह एक 16 वर्षीय लड़की के संपर्क में था और परिजनों की समझाइश के बावजूद मोबाइल के माध्यम से संपर्क बनाए रख रहा था, जिसके बाद 19 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई गई। अब तक इस मामले में 5 मोबाइल फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जा चुके हैं, जबकि 6 अन्य मोबाइल, एक लैपटॉप, एक टैब और एक हार्ड डिस्क को जांच के लिए भेजने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस प्रशासन ने
अन्य संभावित पीड़िताओं से अपील की है कि वे बिना किसी डर के आगे आएं और अपना बयान दर्ज कराएं। उनकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। साथ ही नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे इस मामले में पुलिस को सहयोग करें ताकि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। परसों के दिन में एक 15 साल की victim, वो सामने आके ऑन रिकॉर्ड जो है उन्होंने अपना स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड करवाया है। और ये जो रिकॉर्डिंग था स्टेटमेंट का, ये हमारे महिला ऑफिसर और साथ में जिला लेवल के महिला और बाल कल्याण डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनको साथ में लेके जो है रिकॉर्डिंग किया गया है। एंड ये विक्टिम के स्टेटमेंट के हिसाब से हमने जो पहले ही एफआईआर जो रजिस्टर किया है उसमें ये विक्टिम का स्टेटमेंट जो है जोड़ा जाएगा और आगे का जो तपास है वो उस हिसाब से हम आगे बढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा कल के दिन में आरोपी नंबर उजैर खान, इकबाल खान, इनके खिलाफ में एक कंप्लेनेंट जो है सामने आए हैं। कंप्लेनेंट जो है वो एक महिला है जो 16 साल की बच्ची की मां है, यानी कंप्लेनेंट की बेटी है जो 16 साल की पीड़ित लड़की है। ये कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट के बेसिस पे आरोपी क्रमांक 2 उजैर खान, इकबाल खान के खिलाफ में परतवाड़ा पुलिस स्टेशन के अंडर में एक अलग एफआईआर रजिस्टर किया है अंडर सेक्शंस ऑफ 78 BNS एंड सेक्शन 12 पॉक्सो एक्ट, जो बेसिकली अंग्रेजी में स्टॉकिंग बोला जाता है, उस विषय को लेके है। तो ये एक नया एफआईआर रजिस्टर हमने किया है। इसके आगे हम तपास भी ऐसा इस एफआईआर में करने वाले हैं। अकोला महानगर पालिका के विद्युत विभाग की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। प्रभाग क्रमांक 3 के चोपड़े लेआउट से आपातापा रोड पर खरप रोड तक सैकड़ों पोल लगाए गए, लेकिन आज तक उन पर स्ट्रीट लाइटें नहीं लगाई गई। इसी के विरोध में आज नागरिकों ने जोरदार आंदोलन किया। अकोला के प्रभाग क्रमांक 3 में चोपड़े लेआउट से लेकर आपातापा रोड और खरप रोड तक की बड़ी संख्या में बिजली के पोल लगाए गए, लेकिन इन पर अब तक स्ट्रीट लाइटें नहीं लगाई गई हैं, जिससे पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ है। नागरिकों के मुताबिक शासन की विशेष आर्थिक सहायता योजना 2017-18 के तहत यहां करीब 145 बिजली के पोल और प्रमुख चौकों के लिए 25 अतिरिक्त पोल लगाए गए थे, लेकिन इतने बड़े खर्च के बावजूद स्ट्रीट लाइट लगाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे नाराज नागरिकों ने नगर सेवक नीलेश देव के नेतृत्व में महानगर पालिका के विद्युत विभाग के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया और कार्यकारी अभियंता को प्रतीकात्मक रूप से कंदील भेंट कर अपना विरोध दर्ज कराया। नागरिकों का कहना है कि अंधेरे के कारण इलाके में दुर्घटना, चोरी और असुरक्षा का खतरा बढ़ गया है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। इस दौरान नगर सेवक नीलेश देव ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही सभी पोल पर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू नहीं हुआ तो आने वाले 2 महीनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि जरूरत पड़ी तो महानगर पालिका के विद्युत विभाग के कार्यालय की लाइट भी बंद कर दी जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में नागरिक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। आज आम्ही अमोल डोईपुडे जे विद्युत विभागाचे इंजिनियर आहेत, शाखा कार्यकर्ता यांना आम्ही आज एक कंदील भेट दिली। साधारण 2018मध्ये न्यू तापणनगरच्या हद्दवाढच्या भागात लाईट सँक्शन झाले होते, लाईट पोलसह सँक्शन झाले होते, पण आज परिस्थिती अशी आहे तिथे पोल उभे झाले आहेत, पण 9 वर्ष झाले अजून अद्याप दिवे लागले नाही आहेत। 9 वर्ष पोलाला 9 वर्ष लाईटाला अशी परिस्थिती झालेली आहे। त्याचा निषेध म्हणून आम्ही आज कंदील भेट दिलेली आहे। 2 महिन्यात जर का त्यांनी याच्यावर निर्णय घेतल्यास त्यांची लाईट फोडायची पण ताकद वंचित बहुजन आघाडीत आहे। त्यांनी या लाईटाकडे, या कंदिलाकडे पाहून लाईट लवकर लावे, नाही तर लाईट फोडण्यात येईल। अकोला एमआईडीसी क्षेत्र में एक युवक की आत्महत्या के बाद अब विवाद खड़ा हो गया है। मृतक के परिवार ने आरोप लगाया है कि उनके पहुंचने से पहले ही अंतिम संस्कार कर दिया गया।
वहीं पुलिस सूत्रों के अनुसार पोस्टमार्टम के बाद परिजनों की सहमति से अंत्येष्टि की गई। अकोला एमआईडीसी क्षेत्र में आरआर एग्रो कंपनी में काम करने वाले राधेश्याम वर्मा ने 17 अप्रैल को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना की सूचना मिलने के बाद एमआईडीसी पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया था। मृतक मूल रूप से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का रहने वाला था और उसके परिवार में 2 बेटियां और 1 बेटा है। बताया जा रहा है कि वह पिछले करीब 2 वर्षों से अकोला एमआईडीसी में एक महिला के साथ रह रहा था। घटना के बाद 19 अप्रैल को मृतक के परिजन मध्य प्रदेश से अकोला पहुंचे और एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में अपनी आपत्ति दर्ज कराई। परिवार का आरोप है कि उनके पहुंचने से पहले ही राधेश्याम वर्मा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं पुलिस सूत्रों के अनुसार पोस्टमार्टम के बाद 18 अप्रैल की शाम को मृतक के भतीजे हरीश और जमुना नामक महिला की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस का कहना है कि मध्य प्रदेश से परिजनों के आने में समय लग रहा था, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। परतवाड़ा में मानवता शर्मसार, 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला से दरिंदगी, लिफ्ट के बहाने वीरान में ले जाकर 2 बार दुष्कर्म, पैसे भी लूटे। भेंडवल की 350 साल पुरानी घट मारने की भविष्यवाणी जारी। शुरुआत में ज्यादा बारिश, कुछ फसलों को नुकसान तो कुछ को फायदा। अकोला में कलयुगी बेटे की हैवानियत, लोहे की रॉड से पिता की हत्या, पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, 2 घंटे में आरोपी गिरफ्तार। अकोला में बिजली के तार चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार, करीब 1,95,000 का माल बरामद। हाईकोर्ट के फैसले से राज राजेश्वर कंस्ट्रक्शन को बड़ी राहत, पीडब्ल्यूडी अब ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकेगा, कोर्ट ने माना। समाचार के लिए देखते रहिए आरआरसी न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक आरआरसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।